बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दो चरणों में बीते 6 नवंबर और 11 नवंबर को हो चुका है और चुनाव के रिजल्ट्स भी बीते 14 नवंबर को घोषित कर दिए गए हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे भले ही घोषित हो गए हों, लेकिन इन चुनाव में एक पार्टी ने खास तौर पर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। यह पार्टी बहुमत तक तो नहीं पहुंच सकी, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन इस बार दिखा वह आने वाले समय में राज्य की राजनीति में एक बड़ा बदलाव का संकेत देता है। मैं बात कर रही हूँ पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की। इस पार्टी की खास बात यह है कि कटिहार विधानसभा में एकमात्र महिला चेहरा पीपीआईडी की प्रत्याशी मनीषा कुमारी, जिन्होंने पूरी पार्टी के दम पर प्रचार की पूरी कमान संभाली और जनता के बीच नई राजनीतिक आवाज बनकर उभरी है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। बिहार चुनाव के राजनीतिक मैदान में कड़े मुकाबले के बीच पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने इस बार उम्मीद से कई गुना बेहतर प्रदर्शन किया। पिछले चुनाव में जहां पीपीआईडी खुद को स्थापित करने में संघर्ष कर रही थी, वहीं इस बार इस राजनीतिक पार्टी ने 3253 वोट हासिल करके अपने राजनीतिक प्रभाव का परिचय दिया। लोकप्रियता की इस नई लहर में केंद्र में है मनीषा कुमारी, जिन्होंने घर घर तक पहुंचकर बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, महिला सुरक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को मजबूती से उठाया। चुनाव प्रचार में जब विरोधी दलों के पास बड़ी राजनीतिक मिशनरी, संसाधन और गठबंधन थे, वहीं मनीषा कुमारी ने सीमित संसाधनों के बावजूद पार्टी के दम पर पूरा चुनाव अभियान संभाला। उनके पास न तो बड़े गठबंधनों की ताकत थी और न ही किसी दिग्गज नेता का समर्थन, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जनता के बीच पहुंच बनाने के लिए सीधा संवाद का रास्ता चुना। गांव मोहल्ले जाकर उन्होंने लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और अपने मुद्दों को सीधे जनता के सामने रखा। इस मेहनत का असर भी साफ दिखा। युवा मतदाताओं ने उन्हें समर्थन दिया। महिलाओं की बड़ी संख्या इस अभियान से जुड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में पीपीआईडी व मनीषा कुमारी के लिए अधिक स्वीकार्यता और भरोसा देखने को मिला। राजनीतिक रणनीतिकार जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर पांडे बिहार चुनाव के वक्त कई बड़ी रैलियां, प्रेस कॉन्फ्रेंस, रील्स और जनता अदालत लगाते दिखे, पर कटिहार विधानसभा से पीपीआईडी की प्रत्याशी मनीषा कुमारी ने जन स्वराज के प्रत्याशी गाजी शारिक को पछाड़ते हुए पार्टी वाइज तीसरा स्थान पर अपना झंडा गाड़ दिया और ऐसे चौथे स्थान पर रही। बताते चलें कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक फूले अम्बेडकरी विचारधारा आधारित एक राजनीतिक पार्टी है, जो सिर्फ चुनाव के समय ही नहीं बल्कि BS4 और पीपल सोशल एक्शन के तहत साल भर गांव मोहल्ले और घर घर जाकर संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करती है और साथ ही संविधान में दिए उनके मौलिक अधिकारों से उन्हें अवगत कराती है। साल भर लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करते हैं और संविधान की प्रतियां मुफ्त में बांटते हैं। आपको बता दूं कि मनीषा कुमारी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इन मुख्य बिंदुओं पर जनता का ध्यान आकर्षित किया, जैसे संविधान पूर्णतः लागू करवाना, राष्ट्रीयकरण, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, जातीय जनगणना, पुरानी पेंशन योजना लागू करवाना, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, महिलाओं को हर क्षेत्र में 50% तक प्रतिनिधित्व दिलाना, मजदूरों को उचित मजदूरी दिलवाना तथा 8 घंटे की मजदूरी लागू करवाना इत्यादि शामिल थे। बताते चले कि भाजपा, कांग्रेस, आरजेडी या जन स्वराज पार्टी की तरह न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न ही कोई बड़ी भव्य रैली, न ही गोदी मीडिया के सपोर्ट, फिर भी अकेले कटिहार जिले से महिला प्रत्याशी मनीषा कुमारी ने अपने शानदार प्रदर्शन से वे छा गई। चुनाव जीतना ही राजनीति की एकमात्र जीत नहीं होती, जनता का विश्वास और भविष्य के लिए मजबूत आधार बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मनीषा कुमारी और उनकी पार्टी पीपीआईडी ने इस बार ये साबित कर दिया कि राजनीति में गंभीरता, लगातार मेहनत और मुद्दों की राजनीति का हमेशा सम्मान होता है। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।